आदाब नाजरीन, प्रोग्राम नई मंजिलें का नया शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। नाजरीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको उस हसीन एहसास से हम कराने की कोशिश करते हैं जो जम्मू कश्मीर में मरकज़ी सरकार की उम्दा और अवाम दोस्त स्कीमों से यहाँ के लोगों के दिलों में जा बसा है और जिससे यहाँ एक नया सवेरा रोनमा हुआ है। तो आइए सबसे पहले एक नज़र प्रोग्राम की शह सुर्खियों पर। जिला बारामूला में डेयरी फार्मिंग में नौजवानों की दिलचस्पी से जिले में सफेद इनकलाब की दस्तक। सिल्क समग्रा दोम की बदौलत पुलवामा जिले में अब्रीशम की सन्नत उभर रही है, अवामी खुशहाली और रोजगार की जमानत बनकर। MSMI की वसातत से बडगाम जिले में सन्नती तरक्की नई मंजिलों से हमकिनार और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इलाज मुआवजे के एतबार से बन रहा है कुलगाम जिला में अवामी राहत रसानी का वसीला। बारामूला जिले में दूध की खपत को लेकर कई तरक्की पसंद नौजवानों ने डेयरी फार्मिंग कायम करके जिले में सफेद इनकलाब की दाग बैल डाली है। जिले के नौजवान अपनी सलाहियतों और काविशों की बदौलत इस शोबे में अपनी कारकर्दगी को लेकर खासी शोहरत पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मरकजी सरकार की तरफ से शुरू की गई रोजगार की मुख्तलिफ स्कीमों से रियासत में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके दस्तयाब होने से उनका हौसला सातवें आसमान पर है। हमारे पास 12-13 गाय है इधर, क्योंकि हम इनका देखभाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास 10-15 बंदे हैं इधर जो काम कर रहे हैं। इनका जो दूध निकालते हैं हम मार्केट में डालते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम निकाला है जिनके लिए हमको भी फ़ायदा है, लोगों को भी फ़ायदा है। मैं लोगों को यही मैसेज देता हूँ, जिनके पास कोई काम नहीं है, जो बेरोजगार है, उनको ये गवर्नमेंट के पास जाओ या हस्बेंड्री वालों के पास जाओ, ऐसी स्कीम ले आओ, क्योंकि इन स्कीमों में बहुत फ़ायदा है। बारामूला जिले के सोपोर इलाके से ताल्लुक रखने वाले वसीम इनायत ने अपने सोपोर में दूध की कम पैदावार और इसकी बढ़ती हुई मांग को देखते हुए एक अच्छा खासा डेयरी फार्म कायम करके इलाके के दीगर नौजवानों को भी अपने पैरों पर खड़ा होने का हौसला बख्शा है और आजकल उनकी कामयाबी के चर्चे आला सरकारी ऐवानों से गूंज रहे हैं, जिसका सबूत इस हकीकत से आश्कारा होता है कि गुज़श्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में ख़ुसूसियत के साथ वसीम इनायत की कामयाबी का तज़किरा किया और उनकी सराहना की। बारामूला जिले के लोगों ने एक कमाल कर दिखाया है। बारामूला में खेतीबाड़ी तो काफी समय से होती है, लेकिन यहाँ दूध की कमी रहती थी। बारामूला के लोगों ने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने डेयरी का काम शुरू किया। सोपोर के एक साथी हैं वसीम अनायत। वसीम के पास 2 दर्जन से ज्यादा पशु हैं और वो हर दिन 200 लीटर से ज्यादा दूध बेचते हैं। एक और युवा आबिद हुसैन भी डेयरी का काम कर रहे हैं। इनका काम भी खूब आगे बढ़ रहा है। ऐसे लोगों की मेहनत की वजह से ही आज बारामूला में हर रोज 5.5 लाख लीटर दूध उत्पादन हो रहा है। पूरा बारामूला एक नई श्वेत क्रांति की पहचान बन रहा है। पिछले 2.5-3 वर्षों में यहाँ 500 से ज्यादा डेयरी यूनिट्स लगी हैं। बारामूला की डेयरी इंडस्ट्री इस बात की गवाह है कि हमारे देश का हर हिस्सा कितनी संभावनाओं से भरा हुआ है। किसी क्षेत्र के लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति कोई भी लक्ष्य प्राप्त करके दिखा सकती है। वसीम के पास इस वक्त 2 दर्जन से ज्यादा गायें हैं और वो रोजाना 200 लीटर दूध बेचने की हालत में है, जिससे उसे खासी आमदनी हासिल हो रही है। डेयरी 2 साल पहले स्टार्ट की और गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी हेल्प किया मेरे को। सोपोर एनिमल हस्बेंड्री जो है हमारे यहाँ काफ़ी ताउन उनने किया। IDVS के ज़रिए उनने हमारे को एनिमल्स प्रोवाइड की। 50% सब्सिडी गवर्नमेंट ने किया। बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर कोई नौजवान, कोई बंदा जो जिसके पास रोज़गार ना हो, वो गवर्नमेंट के यहाँ जाके उनसे कॉन्टैक्ट करके इस चीज़ में आगे आ सकते हैं। वसीम इनायत को डायरी फार्म कायम करने के लिए एनिमल हस्बेंड्री महकमे की तरफ से 50% सब्सिडी फराहम की गई। मुतलका महकमा दीगर बेरोजगार नौजवानों को भी
डायरी और दीगर मुतलका शोबों में खुद रोजगार की स्कीमों से इस्तेफादा करके अपने रोजगार यूनिट कायम करने की गर्ज से आगे आने की हौसला अफजाई और तलकीन करता है। जो स्कीम है IDDS इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, ये 2021 से चल रही है। 3 साल पीछे हमने ये जो स्कीम है हम शुरू किए हुए हैं। तो इस स्कीम में क्या है कि हम अगर कोई 2 गाय पालना चाहता है उसको हम 80,000 रुपया देते हैं। अगर लेडी होगी, शेड्यूल कास्ट होगा, शेड्यूल ट्राइब होगा, तो उसको हम 90,000 रुपया 2 गायों के पीछे देते हैं। अगर कोई 10 यूनिट डालना चाहता है, 10 यूनिट का मतलब हो गया 20 गाय, 20 गायों का मतलब हो गया उसको 8 लाख रुपये सब्सिडी मिलेगा। या अगर लेडी होगी या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब होगा तो उसको 9 लाख रुपये सब्सिडी मिलेगी। इसके साथ साथ अगर उसको जो शेड है उसको ठीक करने के लिए या डीजल जेनेटिक सेट उसके लिए चाहे, या बल्क मिल्क कूलर, दूध जो निकलता है ताकि वो खराब ना हो जाए उसको सेव करने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए बल्क मिल्क कूलर देते हैं या ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट देते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई एफ्लुएंट प्लांट डालना चाहता है जो वहां से गैस निकलता है, बायोगैस प्लांट, उसके लिए भी हम सब्सिडी देते हैं। या कोई ATM, मिल्क ATM, उसके लिए भी 50% सब्सिडी मुहैया रहती है हमारे साइड से। इंसान में जब लगन और मेहनत का मादा मौजूद हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इंसान जब किसी काम को करने के लिए हिम्मत और हौसले से कमर बस्ता हो जाता है तो कामयाबी उसके कदम चूमती है। और वसीम इनायत की कामयाबी में भी यही राज छुपा हुआ है जिसकी बदौलत वो आज बेरोजगार नौजवानों के लिए मशाले राह बन गया है। पुलवामा जिले में सिल्क समग्रा दोम स्कीम से किसानों को अब रेशम की सन्नत को फरोग देने के हवाले से एक नया हौसला मिल रहा है, जिससे इस सन्नत को फरोग देने और इससे रोजगार का एक नया वसीला बनाने के लिए नई राहें रोशन हो रही हैं। मजीद जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सिल्क समग्रा दवूम नामी स्कीम भारत में अब रेशम की सन्नत से वाबस्ता किसानों के मफाद में शुरू की गई एक जामिया स्कीम है, जिसका बुनियादी मकसद अब रेशम से वाबस्ता किसानों के रोजगार में वसअत पैदा करने के अलावा मुल्क में रेशम की सन्नत को मजीद फरोग देकर रोजगार के मौके फराहम करना है। कि जो हमारा रेशम का उत्पादन होता है, इस रेशम के उत्पादन की शुरुआत रेशम कीट बीज की आपूर्ति से शुरू होती है। हम लोग अभी हमारा ये प्रयास है कि यहाँ का जो रेशम डिपार्टमेंट है, सिल्क सेरिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, हम इसको इतना मजबूत करते हैं कि ये अपना जो रेशम कीट बीज की आवश्यकता है इस पे वो आत्मनिर्भर हो जाए। देखिए पूरे देश में ये एक हवा चल रही है और एक ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएं। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में मज़कूरा स्कीम के तहत शहतूत से जुड़ी अब रेशम की पैदावार से वाबस्ता किसानों को कई तरह की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जिनमें अब रेशम के बीज, लोहे के स्टैंड, रेशम के कीड़ों के लिए थालियां, शहतूत की नर्सरियां और शेड वगैरह शामिल है। ये सारी चीजें किसानों को मुफ्त फराहम की जा रही है। इसके अलावा रेशम के कारोबार को आसान बनाने के लिए मंडियों तक भी किसानों की रसाई यकीनी बनाई जा रही है। जितने भी रेशम उद्योग से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो प्लांटेशन के मुद्दे हों, चाहे वो सीड सपोर्ट का हो, चाहे वो कोकून के मार्केटिंग का हो, चाहे हमारे किसानों के पास में जो अभी पूरी तरीके से उनके पास कीड़े को पालने के लिए घरों की जो कमी है उसमें थोड़ा सा सहयोग करना हो, तो इन सारी चीजों के समग्र विकास के लिए सिल्क समग्र 2 का यहाँ पे उसको लागू किया गया है। और हम और आप भी इस बात से अभी तसल्ली कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो हमारा रेशम का उत्पादन घट रहा है, एक दिन हमारा ये राज्य पूरे हिंदुस्तान में अपने शबाब पर होगा। और इसका जो एक खासियत आप ही देख लीजिए, पूरे इंडिया में 5 राज्य ऐसे हैं जिन्हें कमर्शियल सेरिकल्चर स्टेट्स माना जाता है। ये हमारा जम्मू कश्मीर उसमें से एक है और ये शुरुआत से रहा है। यहाँ का जो बाई वोल्टाइन कोकून है और जो बाई वोल्टाइन सेरिकल्चर है, यहाँ पे जो रेशम का उत्पादन होता है वो अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी का होता है। सरकार की तरफ से इन सारी सहूलियात और रियायत का मकसद किसानों को अब रेशम की काश्त में आसानियों से हमकिनार करना है। किसानों का मानना है कि सरकार की कारामद स्कीमों से वो खुद के लिए रोजगार और आमदनी में इजाफा करने के अलावा दूसरे बेरोजगार नौजवानों को भी रोजगार फराहम करने के काबिल बनते जा रहे हैं और यूं इलाके में खुशहाली और तरक्की के नए दिए रोशन हो रहे हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक नई स्कीम लाई जो सिल्क समग्रा 2 कहलाती है। उस सिल्क समग्रा 2 के तहत उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि भरोसा दिया है कि हम आपको शेड प्रोवाइड करेंगे। जो हमारा स्टैंड है पीछे लगा हुआ है, एक ऐसा स्टैंड देंगे, उसमें ट्रेज है, उसमें वो रेयरिंग नेट्स है, और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं इसमें कि हम दवाई भी वहाँ से मिलते हैं। इसमें मान लो कि जेब से एक पैसा भी नहीं जाता है, जो भी जाते हैं अपनी मेहनत ही जाते हैं। 20 दिन के लिए काम है, और रोजगार के जराए अगर देखे जाएंगे तो चारों तरफ नजर घुमा के कोई रोजगार का वैसा जरिया नजर नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से जो भी नौजवान, जो भी लोग इस काम की तरफ राग़िब होना चाहते हैं, 20 दिन में वो अपना रोजगार खुद कमा सकते हैं, और घर से उनको एक पैसा भी देना नहीं है। जो कुछ भी दे रहे हैं वो डिपार्टमेंट की तरफ से ही मिल रहा है। मरकजी सरकार की सिल्क समग्रा 2 जैसी आवाम दोस्त पॉलिसियों की बदौलत अब तक ज्यादा से ज्यादा नौजवान शहतूत वाली रेशम की पैदावार और कारोबार से जुड़ रहे हैं, और इस वक्त जिले की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस सन्नत की वसातत से रोजगार हासिल कर रहा है। पिछले 3 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ। मेरे पास 4 लेबर है, उनको मैं रोजगार अच्छी तरीके से दे सकता हूँ, और जो भी मतलब हमारे को ज़रूरत पड़ती है CSB वालों की तरफ से हमको सीड्स भी मिलता है। जो हमें मदद चाहे, इसके लिए लाइम स्टोन चाहे, सीड्स चाहे, वो भी देते हैं, और इसके लिए मतलब ये पत्ते वत्ते देना ये भी हमें उन्हीं से मिलता है। और स्टेट लैंड की तरफ से जो हम मुलाजिम हैं वो भी हमें भरपूर ताउन देते हैं, शाना बशाना साथ रहते हैं। गवर्नमेंट ने जो समग्रा 2 इसमें दे दिया है सेंटर की तरफ से, हम इसके शुक्रगुजार हैं। इसमें हमें स्टैंड्स मिले हैं, वो ट्राई मिले हैं, तो फाइनली जो भी हमें जरूरत पड़ता है वो दे देते हैं, उसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। कश्मीर में रेशम सन्नत के साथ लोगों की एक लंबी वाबस्तगी के पस मंजर में ये बात रोज़ रोशन की तरह अय्या है कि मरकजी सरकार की मुअस्सर और मोतबर पॉलिसियों की बदौलत ये सन्नत यहाँ के अवाम के मुआशी इस्तेहकाम का एक पायदार वसीला बनकर उभर सकती है। छोटी सन्नतों को तरक्की देने के मुतालिक मरकजी स्कीम MSME की बदौलत बडगाम में सन्नतों को एक नई जोहत मिल रही है, जिससे ज़िले में सन्नती तरक्की की फ़ज़ा साजगार हो रही है और नौजवानों की एक अच्छी खासी तादाद अपनी सन्नती यूनिट कायम करके अपने लिए रोज़गार और ख़ुद कफ़ालत के इम्कानात को रोशन कर रहे हैं। जानिए मज़ीद अहवाल हमारी इस रिपोर्ट में। MSME स्कीम को जम्मू कश्मीर में साल 2021 में शुरू किया गया था ताकि मौजूदा समाजी माहौल में इनकलाबी तब्दीलियां लाई जा सकें और जम्मू कश्मीर को इस शोबे में मुल्क के दीगर खित्तों के हम पल्ला बनाया जा सके। इस स्कीम का मकसद यहाँ रोजगार के वसाइल पैदा करना, मुख्तलिफ हुनरों की तरबियत को यकीनी बनाना और नई सरमायाकारी कवानीन के साथ साथ पुरानी सरमायाकारी को तक़वियत बख्शना है। बडगाम जिले में MSME स्कीम के निफाज में मुतलका हुक्काम नहायत ही मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और इस हवाले से नौजवानों की खासी तादाद को मज़कूरा स्कीम से मुस्तफ़ीद किया जा रहा है। नौजवानों की एक बड़ी तादाद इस स्कीम से फ़ायदा उठाकर अपने सन्नती यूनिट कायम करके एक नई तारीख रकम कर रही हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है काम करने की। यू आर नॉट बाउंड 9 to 5 एंड सेकेंडली आप दूसरे लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं और इसके लिए सरकार आपकी मदद भी कर रही है। आपको इतना सारा इंसेंटिव मिल रहा है, आपको इतना सारा फायदा मिल रहा है, तो व्हाई नॉट, यू शुड कम एंड मूव फॉरवर्ड। सबा कोल डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेक्टर बडगाम की इंडस्ट्रियल प्रमोशन ऑफिसर हैं। जिले में MSME के जरिए मुख्तलिफ सन्नती तरक्याती प्रोजेक्टों का खदुखाल पेश करते हुए मुस्तकबिल करीब में सन्नती तरक्की के हवाले से खुशकुन सूरत हाल की तवक्को करती हैं। हम बेरोजगारों को एनकरेज करते हैं कि वो अपने नए यूनिट सेटअप कर सकें। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर में अगर कोई भी बेरोजगार एक यूनिट सेटअप करना चाहता है तो हम उसकी मदद करते हैं। अब मदद किस तरह से करते हैं कि हमारे पास कुछ स्कीम्स आती हैं। जैसे सरकार ने एक स्कीम हमारे पास लाई गई है, इट्स न्यू सेंट्रल स्कीम फॉर इंसेंटिव्स। ये 2021 की स्कीम है। इस स्कीम के तनाजुर में क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई बंदा आता है, उसको इंसेंटिव चाहिए, एक नया यूनिट सेटअप करने के लिए, तो हम उसे इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं 50% का। अगर वो एक प्लांट एंड मशीनरी ले आता है तो उस पर जो भी खर्चा होता है उस खर्चे का 50% सरकार उठाती है।
इसी तरह से हमारे पास एक और स्कीम है, उसको सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सबवेंशन स्कीम बोलते हैं। अगर वो लोन लेता है प्लांट एंड मशीनरी लाने के लिए, तो उस लोन पे उसको 6% का फायदा सरकार देती है, 6% का इंटरेस्ट जो उसका है वो सरकार करती है। हयातपुर बड़गाम के मुख्तार अहमद ने एमएसएमई से मुस्तफीद होकर एक कार्डबोर्ड फैक्ट्री कायम की है और वो अपने कारोबार को लेकर निहायत खुश और मुतमईन नजर आता है। उनका मानना है कि वो दीगर नौजवानों को नौकरी देने के काबिल बन गया है। मैंने एक फैक्ट्री मतलब मेरे दिमाग में आया कि मैं ऐसा एक फैक्ट्री बनाऊंगा, तो मैं गया फिर अपने इधर डीआईसी बड़गाम के पास, तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि आप एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करो। तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। एमएसएमई एक स्कीम निकली थी, तो मैं इसी थ्रू मैंने एक रजिस्ट्रेशन कराई वहाँ डीआईसी बड़गाम में। तो उसके बाद वहाँ पे हमारे जो एम्प्लॉय है वो बहुत ही मतलब होनहार है, उन्होंने मुझे बहुत इसमें गाइड किया कि कैसे आप इसमें मतलब कामयाब हो जाओगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ पे क्या करना है। तो उन्होंने मुझे फिर फाइनेंस किया। तो उसके बाद स्पॉन्सर केस एक बनाइए, मतलब मैं लाया वहाँ मतलब बैंक पे। तो फिर मैंने मेहनत की इसमें, बहुत ही हमने मेहनत की। हम दो मतलब इसमें आपस में हम दो पार्टनर है इसमें। तो फिर हमने मिल के अपने मेहनत से अपने लगन से तो हमने ये फैक्ट्री मतलब यहाँ पे लॉन्च की माशाल्लाह। अब इंशाल्लाह इस साल तो हमारा तीसरा साल है ये, तो 2020 में मैंने ये स्टार्ट किया, तो अब तीसरा साल ये चल रहा है। बहुत अच्छी मतलब इसमें ये इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं कि हम ये माल बेचते हैं, इधर तैयार करते हैं, इसमें हमको भी लगता है कि 1-2 रुपया हम भी कमाते हैं। और बाकी जो हमारे पास जो मतलब ये बंदे काम कर रहे हैं बाहर से हमारे पास आते हैं, मतलब यहाँ के भी है। एमएसएमई जैसी मरकजी स्कीम से नौजवानों को सन्नतों की जानिब रागिब करके उनके लिए रोजगार के मौके दस्तयाब रखने से उन्हें तनाव और तफरीक से दूर रखकर एक बेहतरीन जिंदगी से हमकिरार करने की उम्मीद बन गई है, जो कि मुल्क की मजमूई तरक्की के लिए एक खुश आइंद कदम है। कुलगाम के जिला अस्पताल को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के दायरे में लाने से जिले के मरीजों को इलाज मुआवजे के हवाले से खासी आसानियां पैदा हो रही हैं। जिले के मरीज इस सहूलियत की बदौलत अब घर बैठे ही अपने इलाज मुआवजे के लिए टिकट बुक करने के अलावा कई मजीद सहूलियात से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। जानिए मजीद मालूमात हमारी इस रिपोर्ट में। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का मकसद मुल्क के मरबूत डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए एक मजबूत और मुस्तहकम बुनियाद फराहम करना है। कुलगाम जिले में आवाम आयुष्मान भारत की वसातत से राहत व रफाकत के एक नए एहसास से सरशार हो रहे हैं और लोगों को इलाज मुआवजे की खातिर आयुष्मान भारत के तहत हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। आयुष्मान भारत के तहत अब मरीज घर बैठे अपने इलाज की खातिर टिकट बुक कर सकते हैं। कुलगाम के जिला अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने इस हवाले से मरीजों को पहुंचने वाली राहत के बारे में इज़हार ख्याल यूं किया। इसका मैं पहले आपको एडवांटेज बोलता हूं, ये है कि जब पेशेंट आता है हॉस्पिटल तो उसको एक लंबी कतार में रहना पड़ता है सुबह एक रजिस्ट्रेशन की टिकट हासिल करने के लिए। तो अब ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि वो पेशेंट घर बैठ के एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है। आभा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके उसमें अपनी सारी डिटेल्स फिल करेगा। एक ही बार वन टाइम एक्टिविटी, अपनी डिटेल्स, मोबाइल नंबर, बाकी चीज़ें वो हमने पूरा डिस्प्ले किया हुआ है बाहर। तो उस हिसाब से वो जब कर देगा एक बार अपना सारा डिटेल उसमें भर देगा। जब वो हॉस्पिटल आएगा तो उसको वो QR कोड स्कैन करना है, तो ऑटोमेटिकली उसको एक वो स्टेप्स वहाँ पर दिए गए हैं क्या करना है, तो उसको एक टोकन मिलेगा। वो एक सेपरेट काउंटर रखा है हमने उसके लिए, तो उस काउंटर पे जाके वहाँ उनको अपना टोकन नंबर बोलेगा और इंस्टेंटली उसको एक टिकट मिलेगी। उसको बिल्कुल किसी लाइन में रहने की ज़रूरत नहीं है, सीधे वो एक सेपरेट काउंटर रहेगा। अभी ये शुरुआत का सिस्टम है, तो मुझे लगता है विदिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना जब लोगों को सबको पता चल जाएगा तो हमारे सारे काउंटर कन्वर्ट हो जाएंगे इसी में। अभी हमने एक सेपरेट काउंटर इसके लिए रखा है। ये स्कीम दरअसल एक मुनफरिद ID से जुड़ी हुई है, जिसमें 14 हिस्सों का एक शिनाख्ती नंबर होता है जो आधार कार्ड,
या मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाता है। ये सार्फिन को अपने सेहत के कार्ड को डिजिटल अंदाज में अस्पतालों, क्लिनिकों, इंश्योरेंस फराहम करने वाली कंपनियों और दीगर मुतल्लिका इदारों के साथ काम करने की सहूलत अता करता है। पे 6 बजे 7 बजे सारे लाइन में बेहन खतर पे जीट लाइन पे ज्यादा मुश्किल ग टिकट करनस सुबह 7 बजे पे 8 बजे वातान तमिस 4 बजे तक रेल गाड़ कह वो स्कैन कोड यह स्कैन करने करो अमे फास्ट ग टिकट नेरान अमे सारे टाइम मिलान जल्दी। वो मरकजी सरकार शुक्र गुजार यमो ये स्कीम सान खतर कर फायदेमंद तो यमुक फायदे तुलान। कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मरीजों के इलाज मुआवजे से मुतल्लिक स्कीम की बदौलत अस्पताल के अमले पर काम का दबाव कम होगा। मरीजों के लिए रजिस्ट्रेशन के काम में आसानी पैदा होगी और इनके इलाज मुआवजे में भी बेहतरी वाक़ा होगी। अपने जिले अस्पताल में इस कदर जदीद और उम्दा सहूलत की दस्तयाबी से जिले के लोगों में खासी खुशी और इत्मीनान पाया जाता है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने आयुष्मान भारत की स्कीम निकाली और इसमें हमें बहुत से फ़ायदे मिले हैं। पहला फ़ायदा यह है कि जो हम टिकट निकालते हैं वहाँ पर लोगों की भीड़ होती है। हम आयुष्मान भारत ने QR कोड स्कैन किया है जिससे हम घर बैठे ये टिकट बुकिंग कर पाएंगे। जी गवर्नमेंट का शुक्रगुजार है जिन्होंने QR स्कैन कोड हमारे लिए एक फराहम किया है जिसमें हम घर बैठे ये टिकट ऑनलाइन निकाल सकते हैं। आयुष्मान भारत से हमें बहुत फ़ायदा मिला है। आयुष्मान भारत एक कौमी सेहत तहफ़्फ़ुज़ मिशन स्कीम है जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा गरीब और कमजोर खानदानों के करीब 50 करोड़ मुस्तफ़ीदैन का अहाता किया जा रहा है। उम्मीद की जाती है कि यह स्कीम मुल्क में इलाज मुआवजे के मंजरनामे को यकसर बदलने के लिए दोरस नताइज की हामिल साबित होगी। तो नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम नई मंजिलें का आज का शुमारा भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।